संपर्क तो काफ़ी सारे महिलाओं के साथ में रहे हैं, परंतु जो कांस्टेंट टच और कांस्टेंट संपर्क में रहे हैं वैसी लगभग 15 महिलाओं की विगत हमारे पास में आई है। और ये फौज में से निकाला गया उसके बाद से इस तरह की जो इसकी गतिविधियां उसके अंदर और ज़्यादा गति हो गई थी। इसमें अलग अलग विस्तार की, जैसे अमुक जो हैं कोई दिल्ली से हैं, कोई बॉम्बे से है, कोई गुजरात के बेचराजी से है, सिलीगुड़ी से है, अलीगढ़ से है, अलग अलग जगह की महिलाओं के संपर्क में था। और मोस्टली उनसे इसी बहाने से बात करता था कि ये एक आर्मी में मेजर है और इसका नाम हर्षित चौधरी है। अपना हिंदू नाम और एक आर्मी की रैंक का फ़ायदा उठा के उन लोगों के अंदर एक विश्वास संपादन कर लेता था और उस विश्वास का फिर फ़ायदा उठा के उनके साथ में फिजिकल एंड फाइनेंशियल फ्रॉड करता था। तो इसको शादी से तरह से मिलता था, इसको जो फंड कौन दे रहा था, वही कुछ उसमें ये मोस्टली मैंने जैसा आपको बताया कि महिलाओं को ही एक्सप्लॉइट कर रहा था फाइनेंशियली, किसी महिला के साथ में। और टारगेट भी नॉर्मली ऐसी महिलाओं को ही किया जाता था जिनकी खुद की आर्थिक समृद्धि अच्छी है। ऐसी कोई महिला नहीं है उसके अंदर मोस्टली जिनकी खुद की आर्थिक समृद्धि नहीं है, तो उसकी आर्थिक समृद्धि का लाभ लेके उसी से पैसे लेना और फिर उसी पैसे को कहीं और दूसरी जगह यूज़ करके दूसरी महिलाओं को फंसाना और फिर उस गतिविधि को लगातार चालू रखना। इस तरह की चीज़ें आई है। तो उस दरमियान जो हमने इनके बैंक ट्रांजेक्शन्स निकाले सारे के सारे, तो उसके बैंक ट्रांजेक्शन्स में से लगभग जो अलग अलग अकाउंट्स हैं यूपीआई सब मिला के लगभग 50 लाख जितने ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो दिखाए गए। इंटरनल यूज़ किया है सारा, जो फंड यूज़ किया है वो सारा इंटरनल यूज़ किया है। अलग अलग महिलाओं के ऊपर खर्चा करना, फ़्लाइट्स में ट्रेवल करना, काफ़ी सारी फ़्लाइट्स के अंदर ट्रेवल करना और महंगे गिफ्ट देना, ये सब चीज़ों के लिए फ़ंड मैक्सिमम यूज़ हुआ है। शादी की जहाँ तक बात है, अभी तक केवल एक महिला है जो अलीगढ़ में सबसे पहले हमारे सामने जो विगत आई थी, वो भी मैंने आपको जैसा बताया कि जब हम लोग इंट्रोगेशंस कर रहे थे तो इसके फ़ोन में उन महिलाओं की तरफ से बार बार संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। उसी दरमियान हम लोगों ने वो सारी विगत उनको बताई कि ही इज़ नॉट हर्षित चौधरी, ये बंदा इस नाम का ओरिजिनल नाम है, ये कोई मेजर नहीं है और इस तरह से इसने आपके साथ में विश्वासघात किया है। तब जाके वो जो हकीकत सामने आई और फिर बाकी की महिलाएं जो है हमारे संपर्क में। आर्मी में उसका पार्ट कैसा था उनका? ये खुद जो है 2015 में फोर्स में शामिल हुआ था। 15 से 17 के आसपास दिल्ली में इसने ट्रेनिंग की थी। उसके बाद जहाँ जहाँ इसकी पोस्टिंग्स हुई उन सब जगह को भी हमने ट्रैक किया है। सिलीगुड़ी में इसकी पोस्टिंग रही है, जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग रही है। उसके बाद में फिर इसके साथ में एक मेडिकल इशू हुआ और साथ ही साथ इसने सेना के अंदर काफ़ी इनडिसिप्लिन किया था, वहाँ पर भी इसको कई सजाएं हुई है। और साथ ही साथ सेना के अंदर जिस तरह का कोई भी एप्लीकेशंस को प्रतिबंध है यूज़ करने का, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को, उसके बावजूद भी इसने वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ा। उस वजह से सेना में भी इसको काफ़ी कड़क सजाएं दी गई है और इसकी ये प्रवृत्तियाँ लगातार चालू रही। उनकी वजह से इसको फिर सेना के अंदर से भी प्रीमेच्योर जो है रिटायरमेंट कर दिया गया। मतलब और मेडिकल ग्राउंड लड़कियों को जाल में फंसाता था सेना में रहते हुए, यही एक वजह है कि वहां से निकाला गया? नहीं, मैंने जैसा आपको बोला है कि सेना के अधिकारियों के नाम का मिसयूज़ करना, सेना की यूनिफॉर्म का मिसयूज़ करना, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना, ये सब चीज़ें सेना के भी ध्यान पे आई थी। और इस तरह की इरेगुलरिटीज़ और इनडिसिप्लिन की वजह से साथ में इसका मेडिकल इशू हुआ था, तो इसका उन सब ग्राउंड्स को एक साथ मिक्सअप करके इसको प्रीमेच्योर रिटायर किया। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हमारी पास में जितनी भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की विगत है उसको सबको क्रॉस वेरीफाई करने से उसके द्वारा बोली गई सारी विगत क्रॉस वेरीफाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि सारी विगत बता रहे हैं।